लुमिनेंस, लुमिनेंस प्रदीप्ति, BSPHCL, यूपीपीसीएल, TG2, इसरो और DRDO के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पार्ट 2। कौन सी वस्तु प्रकाश ऊर्जा को एक रूप में उत्पादन करती है? कौन सी वस्तु प्रकाश ऊर्जा को एक रूप का उत्पादन करती है? चमकदार वस्तु। किसी सतह पर प्रकाश गिरने के परिणाम को क्या कहा जाता है? परिदीप्ति। किसी सतह पर प्रकाश गिरने के परिणाम क्या कहता है? परिदीप्ति। प्रदीप्ति की इकाई मात्रक है। प्रदीप्ति की इकाई मात्रक क्या है? लक्स। नोट, 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन मीटर स्क्वायर, 1 मिली फुट बराबर 1 ल्यूमेन मीटर, 1 फुट कैंडेला बराबर 1 सीपी फुट स्क्वायर। दीप या लैंप की दक्षता होती है ल्यूमेन वाट। डीसी ल्यूमेन वाट की इकाई है दीप्त कार्य निष्पादित लुमेन एफएमसीसी। लुमेन इंडेक्सिटी प्रकाश युक्त ज्योतिर्तीव्रता की इकाई है कैंडेला। नोट, ज्योतिर्तीव्रता की इकाई कैंडेला होती है, जबकि प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है? प्रदीप्ति की इकाई लक्स। 60 कैंडेला पावर के स्रोत उत्सर्जित कुल फ्लक्स कितनी होती है? 7.75 754.2 लुमेन्स। डैश समान और पर्याप्त होने पर चमक अच्छी होती है लाइटिंग। किस लिए उच्चतम स्तर की प्रदीप्ति की आवश्यकता होती है? प्रूफ रीडिंग। किस प्रकार की प्रति सेकेंड उत्सर्जित ऊर्जा कुल ऊर्जा में मापी जाती है? लुमेन्स में। उसमें लुमेन्स में लुमेन्स ऊर्जा की प्रवाह को दर को क्या कहता है? लुमेन्स फ्लक्स। लुमेन्स फ्लक्स निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग का लगातार कितनी ऊर्जा होती है? प्रकाश तरंग। लुमेन फ्लक्स की यूनिट क्या है? लुमेन। प्रकाश ऊर्जा के प्रवाह को ज्योतिर्तीव्र फ्लक्स। जब किसी प्रकाश की किरण एक अपारदर्शित माध्यम से टकराती है तो वह दिशाओं में बिखर जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रसार। एक अंतरराष्ट्रीय मानक मोमबत्ती स्रोत में एक ठोस कोण से प्राप्त लुमेन फ्लक्स की एक लुमेन है जो कि बराबर है 12.75 कैंडेला पावर। प्रकाश की दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा होती है 400 से 700 न्यूटन मीटर। प्रदीप्ति इंजीनियरिंग में ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरियन। लुमेन प्रदीप्ति ESPHCL TG2 एक वोल्ट प्रचालन में फिलामेंट लैंप की जीवन काल होती है कम होती है। किसी लैंप का कलर रेडिंग इंडेक्टर CRI सर्वोत्तम होती है इनकैंडिसेंट। डैश लैंप फिलामेंट प्रयुक्त नहीं होता है नाइक्रोम फिलामेंट। तापदीप का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। 0 वाट का लैंप कितनी खपत होती है? लगभग 7 से 5 वाट। तापदीप लैंप का ताप प्रतिरोध लगभग डैश होती है दुगुना। एक प्रदीप्ति इंटेंसिटी लैंप की अपेक्षाकृत सक्रियता अवधि कितनी होती है? 1000 से अधिक। टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग व्यापक रूप से निम्नलिखित किसके लिए किया जाता है? लैंप में। कार्बन फिलामेंट लैंप का एक उदाहरण है एक प्रदीप्ति इंडक्टिव लैंप। न्यून में किस कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं किया जाता है? GLS लैंप, जनरल लाइटिंग सर्विस। आमतौर पर 0 से 25 वाट के बीच की शक्ति वाले लैंप को कहा जाता है निर्वात भार लैंप। गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप के कार्यकारी तापमान होता है कितना? 2200 सेल्सियस। टंगस्टन फिलामेंट लैंप कार्यकारी तापमान। आमतौर पर विद्युत बल्ब से भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। गैस की विद्युत विसर्जन कब होती है? जब गैस या माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश होती है? सोडियम वाष्प लैंप। जब सोडियम वेपर लैंप चालू किया जाता है तो प्रारंभ रंग कैसा होता है? प्रारंभ रंग गुलाबी होता है। सोडियम वाष्प लैंप द्वारा प्रकाश का कौन सा रंग उत्सर्जित किया जाता है? सोडियम वाष्प लैंप द्वारा प्रकाश का कौन सा रंग उत्सर्जित किया जाता है? पीला। जिंक सल्फेट
हरा रंग, मैग्नीशियम टंगस्टन नीला रंग सफेद रंग, कैल्शियम बोरेट गुलाबी रंग, कैल्शियम बोरेट गुलाबी रंग, कैल्शियम सिलिकेट पीला और गुलाबी, जिंक सल्फेट पीला और सफेद। फ्लोरोसेंट ट्यूब का औसत जीवन काल कितना होता है? 6000 घंटा। आरंभ में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति ट्यूब लाइट की किस घटक का इस्तेमाल किया जाता है? चौक का। 40 वाट ट्यूब की लंबाई होती है 1.2 मीटर। कौन सा लैंप कम दाम पर निर्वात ट्यूब करता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक चौक का पावर फैक्टर होता है 98%। यदि जलती हुई ट्यूब लाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाता है तब वह ट्यूब लाइट जलती रहेगी। फ्लोरोसेंट ट्यूब टिमटिमाने के कारण हो सकता है, इसमें ढीला संपर्क, न्यून परिपथ वोल्टेज, खराब स्टार्टर पर प्रदीप्तिशील फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ के चौक का कार्य प्राथमिक रूप से निष्करण को प्रारंभ करना है। यदि एक फ्लोरोसेंट लैंप केवल सिरे में पर परिवर्तन होता है तो यह इंगित करता है एक शॉर्ट सर्किट स्टार्टर। फ्लोरोसेंट नाली का परिपथ में चौक का मुख्य क्या कार्य है? आर्क शुरू करना और इसे स्थिर करना, आर्क शुरू करना इसे स्थिर करना। ला स्टार्टर अधिकतम अधिमानता किसमें प्रयोग किया जाता है? फ्लोरोसेंट लैंप में। प्रदीप्ति नली फ्लोरोसेंट ट्यूब की दीप दक्षता होती है 40 से 50 लेमन वाट। किसी ऑपरेटिंग फ्लोरोसेंट लैंप की चौक कॉइल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है? फ्लोरोसेंट लैंप तत्काल बुझ जाता है। ठंडा कैथोड लैंप या नियॉन लैंप। शीत कैथोड डिस्चार्ज या एनाबेशन विधि का उपयोग इसमें किया जाता है नियॉन लैंप में। एक नियॉन संगत ट्यूब की अधिकतम लंबाई होती है 5 मीटर। सजावट और विज्ञापन के लिए किस प्रकार के लैंप को सजावट और विज्ञापन के लिए किस प्रकार के लैंप को एक नियॉन साइन ट्यूब में परिचालन के लिए आवश्यक वोल्ट निर्भर करता है ट्यूब की लंबाई पर। गैस संचालन के लिए डीसी आपूर्ति अनिवार्य है। आर्क डी मार्ग प्रकाश स्ट्रीम लाइटिंग के लिए कौन सा है? मार्ग प्रकाश स्ट्रीम लाइटिंग के लिए कौन सा लैंप उपयुक्त है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप, एलईडी लैंप। दावी ग्लास लैंप की समानता अपेक्षित आयु समाप्ति में 200 घंटा। प्रदीप्तिशील लैंपों के पश्चगामी शक्ति गुणांक बढ़ाना, व्यापारिक लैंप पर प्रेरित से उल्टा करना। रंगों में किस रंग का तरंग है उच्च होता है? लाल का। प्रकाश की एक समान तीव्रता के लिए टंगस्टन बल्ब सीएफएल और एलईडी बल्ब कौन अधिक है? टंगस्टन बल्ब। इंडिकेटर लैंप के पास होता है फेज और न्यूट्रल कनेक्शन। इंडिकेटर लैंप होता है फेज और न्यूट्रल कनेक्शन। इंडिकेटर लैंप के पास होता है फेज और न्यूट्रल कनेक्शन। कौन सा लैंप पूरी तरह जलने के तुलनात्मक रूप से ज्यादा समय लेता है? सोडियम वेपर लैंप पूरी तरह जलने में ज्यादा समय लेता है। किस लैंप का उत्सर्जित दीप अभिभावक फलक से अनुपात लैंप द्वारा खपत कहता है? दीप दक्षता क्षमता। किस लैंप परिपथ में पराचालक किया जाता है? एचपीएमबी लैंप। विद्युत विसर्जन दीप लैंप का उदाहरण है कोल्ड कैथोड लैंप, हॉट कैथोड लैंप, कार्बन आर्क लैंप। लैंप होल्डर छोटे उपकरण के लिए आपूर्तित होने के लिए इनमें से किसका उपयोग होता है? ये डॉक्टर लैंप होल्डर का डॉक्टर लैंप होता है। लैंप मोर लोड का उदाहरण है पूर्णता प्रतिरोधी। किसी सिस्टम में विभिन्न प्रकार के सर्किट को व्यक्तिगत अधिकतम मांग के योग को पूरे सिस्टम को अधिकतम मांग होता है डायवर्सिटी फैक्टर। डैश स्रोत द्वारा उत्सर्जित दृष्ट प्रकाश की कुल मात्रा एक माप है लुमेन। एक प्रकाश का समान विवरण किस पर निर्भर करता है? स्थान की ऊंचाई अनुपात पर। किसी कमरे में प्रदीप्ति किस पर निर्भर करती है? दीवार को रंग और छत की रंग पर। प्रकाश स्रोत सोर्स ऑफ लाइटिंग किस सतह पर प्रदीप्ति लुमेन्स किस पर निर्भर करती है? दूरी के प्रतिरोध समानुपाती पर। प्रदीप्ति के संदर्भ में
अवमूल्य गुणांक है। लैंपों को प्रकाश की कमी, लैंपों पर प्रकाश की कमी। प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय किस तथ्य पर विचार नहीं किया जाता है? परिवर्तन गुणांक पर। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था है 90% से नीचे आता है। अल्प प्रकाश प्रकाश व्यवस्था 60% से 90% प्रकाश नीचे आता है। और प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में 90% प्रकाश छत के ऊपर की ओर जाता है। और प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में 60% से 90% तक प्रकाश छत की ओर जाता है। बारीक कम में अधिक प्रकाश प्रत्यक्ष होता है तो 1500 लुमेन्स वर्ग मीटर। अध्ययन कक्ष में कितनी रोशनी की आवश्यकता होती है? 500 लुमेन्स वर्ग मीटर। अध्ययन कक्ष में कितनी रोशनी की आवश्यकता होती है? अध्ययन कक्ष में कितनी रोशनी की 500 लुमेन्स वर्ग मीटर। सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है फाइन मशीन कार में। साधारण पठन के लिए आवश्यक प्रयुक्ति स्तर करीब होता है 60 से 100 लुमेन मीटर। विद्युत डिस्चार्ज लैम्प में प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन किसके कारण होता है? गैस वाष्प आयनिक प्रिंट के लिए। फिलामेंट लैंप के सिद्धांत प्रकार के तपन प्रभाव पर। धातु फिलामेंट लैंप की सीधी क्वाइल धातु के तार जिससे फिलामेंट कहा जाता है। फिलामेंट लैंप समान रूप से किस पावर फैक्टर संचालित होते हैं? काम। एक सोडियम वाष्प लैंप की प्रकाशमान क्षमता होती है 50 लुमेन वाट। फ्लोरोसेंट लैंप की दक्षता होती है 8 से 10 लुमेन प्रति वाट। आर्क लैंप की दक्षता होती है 20 लुमेन प्रति वाट। हेलोजन लैंप की दक्षता होती है 25 से 35 लुमेन प्रति वाट। मरकरी आयरन की दक्षता होती है 30 से 40 लुमेन प्रति वाट। मरकरी वेपर लैंप की दक्षता होती है 32 लुमेन प्रति वाट। एक सोडियम वेपर लैंप प्रारंभ में सोडियम होता है ठोस होता है, सोडियम होता है ठोस अवस्था में। मरकरी वेपर लैंप निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव लागू होता है? गैस आयनीकरण प्रभाव। पादर बाक्स लैंप में होता है हरा नीला। एक मरकरी वेपर लैंप में बना होता है पारा। एक उच्चतम दाब मरकरी वेपर लैंप की प्रदीप्शन क्षमता कितनी होती है? 45 से 57 लुमेन वाट। हाई प्रेशर मरकरी में वेपर लैंपों का इस्तेमाल किया जाता है सड़कों पर बिजली व्यवस्था के लिए। उच्च दाब का पारदर्श बाक्स लैंप होता है 50 लुमेन वाट, 50 लुमेन वाट। पार्क जैसे खुले स्थान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लाइटिंग कौन सी है? जो पारदर्शी रूप से काम करने वाले मरकरी वेपर लैंप। पारदर्शी बाक्स लैंप की प्रतिरोध सहायक इलेक्ट्रोड की श्रेणी में होता है। इसका प्रतिरोध बुरा होने के कारण है परावर्तन धारा सीमित करना। ट्यूबलाइट सर्किट चौक का प्राथमिक कार्य उच्च वोल्टेज प्रभावित प्रेरित करता है। प्रारंभिक फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट में चौक का कनेक्शन किया जाता है सप्लाई फेज के साथ सीरीज में। फ्लोरोसेंट लैंप की सर्किट में चौक प्लस के रूप में कार्य करते हैं। करेंट सीमांक उपकरण चौक की वजह से ट्यूब लैंप की सर्किट पावर फैक्टर लैगिंग होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में पूरे स्टार्टर में कैपेसिटर का कार्य होता है सप्लाई पावर फैक्टर सुधार करना। फ्लोरोसेंट ट्यूब में परिपथ में चौक जुड़ा होता है लैंप के साथ सीरीज में। कार्बन आर्क लैंप का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? सिनेमा प्रोजेक्टर में। कार्बन आर्क लैंप की आयु होती है लगभग 800 कार्य घंटे। हेलोजन लैंप की प्रयोग में की जाने वाली गैस होती है हेलोजन। खेल मैदान में प्रवृत्ति के लिए उपयोग किया जाता है हेलोजन लैंप। किसी हेलोजन फ्लड लैंप का बाइलर से बना होता है कांच का। सजावटी लाइट में छिद्रिगेशन होल्डिंग हाइडिंग तकनीक होती है। टेस्टिंग लैंप के साथ सॉकेट में सप्लाई जांच करना। सजावटी लैंप का प्रयोग किया जाता है परावर्तक फ्लैक्स बल्ब का प्रयोग किया जाता है सजावटी प्रकाश व्यवस्था में। बल्बों को एक श्रृंखला सेट लोड से आकार करके बिना रोशनी के सर्किट को बनाना और तोड़ना। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप की प्रकाश किस प्रकार पैदा होती है? किसी वाष्प का आयनीकरण। धुआं के कारण वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विद्युत संयंत्र के साथ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेस मीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेस मीटर कहते हैं या थर्मल पावर प्लांट में चिमनी में प्रयुक्त उपकरण है जो कि चिमनी के धुएं से हानिकारक कार्बन कणों को दूर करता है। एलईडी का विस्तारित रूप है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले रोशनी इल्यूमिनेंस को मापने के लिए प्रयुक्त होता है डिप्टी माप।
किस उद्देश्य के लिए कम वोल्टेज वाले लैंप का उपयोग करता है? स्वचालित वाहनों प्रकाश होता सेपल का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्फेट फ्लोरोसेंट लैंप। सेपल किस लाभ पर किस सिद्धांत पे है? ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं पार्ट थर्ड में। आज के लिए इतना ही।